वेलकम टू डेली फैक्ट करंट अफेयर सीरीज़। और इस करंट अफेयर सीरीज़ में जो है वो हम अप्रैल मंथ के जो एमसीक्यूज़ है उन्हें कवर कर रहे हैं। हमारा जो टारगेट है वो अराउंड 150 एमसीक्यूज़ को जो है वो कवर करना है, यानी कि 150 जो है वो एमसीक्यूज़ हम कवर करेंगे। और ये सीरीज़ का जो है वो पार्ट 3 है। इसमें जो है वो आंसर्स हाईलाइट नहीं किए हैं, दैट मीन्स आप इनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। और ऑलरेडी जो है वो हमने पूरे अप्रैल मंथ के करंट अफेयर उनको डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर हम सिर्फ इन एमसीक्यूज़ पर ही फोकस करेंगे। हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो एमसीक्यूज़ पर ही रहेगा। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, इसकी जो 2 पार्ट्स है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप उनको देख सकते हैं। प्लस ये थर्ड है और हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पर कि अराउंड 20 to 25 या 20 to 30 क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही रहेंगे। 150 की ये सीरीज़ है, दैट मीन्स 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पीडीएफ फाइल्स और अदर एमसीक्यूज़ जो हमारे टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, जहाँ पर हम रोज़ जो है वो एमसीक्यूज़ करते हैं रिगार्डिंग करंट अफेयर एज वेल एज जीएस। और मोस्ट प्रोबेबली अभी जो रिसेंट में सीडीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो देखे गए हैं विद स्क्रीनशॉट एंड प्रूफ, जो है वो हमारे ग्रुप में ऑलरेडी शेयर्ड है, आप देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे अगर हम बात करते हैं तो ये 51 क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन नंबर 51। इन विच ईयर वाज द नाटो फाउंडेड, कि जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये अभी न्यूज़ में है नाटो, ये कौन से ईयर में जो है वो एस्टेब्लिश्ड हुआ है या फाउंड हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, 1941 में जो है वो ये बना था। देन उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ द नेशनल मैरीटाइम डे ऑब्जर्व्ड, कि जो नेशनल मैरीटाइम डे है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ 5 अप्रैल। देन उसके बाद नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात वॉज द 5200 ईयर ओल्ड हड़प्पन सेटलमेंट अनअर्थड, यानी कि 5200 ईयर एगो हड़प्पन कल्चर की अगर हम बात करें तो वो 3200 से लेकर जो है वो आपका अप्रॉक्सीमेट 1300 तक होता है। यहाँ पर हम बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अभी ये हुआ है, तो ये है कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 54th, इन विच स्टेट इज द सनती बुद्धिस्ट साइट लोकेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। प्लस बुद्धिज्म जैनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन तो है वो हर साल पेपर में आती है। तो यहाँ पर इसका आंसर है दैट इज कर्नाटका में ये जो है वो साइट मिली है, ये साइट लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, who is said to become the first Indian woman to serve as a jury member at the Paris Olympic। पेरिस ओलंपिक में ज्यूरी मेंबर सर्व करेंगे। तो इसमें जो आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन डी, बिल्किस मीर जो है वो इसमें जो है वो सर्व करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हैंडलूम डे, जो नेशनल हैंडलूम डे है ये जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली। तो ये जो फर्स्ट सैटरडे ऑफ द अप्रैल मंथ होता है वहाँ पर जो है वो उस मंथ में जो है वो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैंडमेड, सॉरी ये नेशनल हैंडमेड डे है, हैंडलूम नहीं है, नेशनल हैंडमेड डे। तो फर्स्ट सैटरडे ऑफ द अप्रैल। देन उसके बाद 57th क्वेश्चन है, बाय वट ईयर डज इंडिया एम टू एंड यूरिया इम्पोर्ट्स अकॉर्डिंग टू द मनसुख मंडविया प्लान। ये मनसुख मंडविया प्लान है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो कब तक, यानी कि 2025 तक जो है वो हम यूरिया इंपोर्ट को जो है वो ख़त्म कर देंगे, यानी कि बंद कर देंगे बिल्कुल। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो वाज अनअनोमसली इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ एनसीडीएफआई। एनसीडीएफआई का जो चेयरमैन है वो कौन अभी रिसेंटली अपॉइंट हुआ है। तो इसका आंसर है मनीष शाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मनीष शाह। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी रिसेंटली हेल्ड इट्स फर्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन अंडर आमिर शेख मिसल, के अंडर जो है वो पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शन कहाँ पर हुए हैं। तो इसका आंसर जो है वो है कुवैत में जो है वो फर्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है अभी रिसेंट में। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 60th क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय द स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड एंड डीआरडीओ और जो ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड है, इन दोनों ने अभी रिसेंट में टेस्ट फायर किया है, दैट इज़ अग्नि। तो अग्नि की जो सीरीज़ 5 है उसको यहाँ पर जो है वो सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। डीआरडीओ जो है वो कब बना था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ये मैंने कल भी आपको बताया था। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो वह 61st क्वेश्चन, व्हाट प्रोडक्ट इज इंडिया इन्वेस्टिगेटिंग इन एन एंटी डंपिंग प्रोब फ्रॉम चाइना एंड जापान स्पेसिफिकली यूज्ड इन द रबर इंडस्ट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका है इनसॉल्युबल सल्फर। देन नेक्स्ट है उसके बाद, विच इंडियन स्टेट्स रिग्नई
रिगने पचरा टेक्सटाइल एंड त्रिपुरी टेम्पल पेरा रिसीव्ड द जीआई टैग, यानी कि जीआई टैग मिला है। तो अभी देखो यहाँ से ही क्लियर होता है तिरुपुरी से, तो ये त्रिपुरा से लिंकअप करते हैं दोनों। और त्रिपुरा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ये। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में यहाँ पर जो है वो फॉरेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, और यहाँ पर ट्राइब्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स है वो इंपॉर्टेंट रहती है। देन उसके बाद नेक्स्ट है वू स्वॉन इन फॉर हिज थर्ड टर्म एज एन इजिप्टियन प्रेसिडेंट। जो इजिप्ट का प्रेसिडेंट जो अभी रिसेंटली तीसरी बार यानी कि थर्ड टर्म के लिए जो बने हैं, अब्देल फतेह अल सीसी, तो ये अपॉइंट हुए हैं, याद रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट है 64th क्वेश्चन, विच कंट्री रिसीव्ड टू ड्रोनियर 228 प्लेन्स फ्रॉम द हिल HAL, हल से जो है वो अचीव किए हैं। तो इसका आंसर है गोयना, ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर है, ये याद रखना। देन उसके बाद है वो वॉज ऑनर्ड विद द डिस्टिंग्विश्ड ओवरसी डेंटल स्पेशलिस्ट टाइटल एट द नेशनल फेम अवार्ड्स 2024। इसका आंसर है ऑप्शन 3 कार्तिक कोमुरी को ये अवार्ड मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 66th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फ्रॉम वेयर वॉज द न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम सक्सेसफुली टेस्टेड, तो कहाँ से जो है वो इसको सक्सेसफुली टेस्टेड किया गया था। इसका आंसर है उड़ीसा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 67th क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट इज प्रोएक्टिवली asserting and assessing and migrating glacier lake robust flood risk in the Himalayas। तो ये ग्लेशियर लेक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहेगा, क्योंकि इसका जो रीज़न है वो मेनली ये है क्योंकि अभी हिमालयाज़ को एक तो इसरो ने भी वार्निंग दी है कि यहाँ पर जो ग्लेशियर लेक्स है उनका एरिया स्प्रेड हो रहा है, दैट मीन्स फ्लड लाइक कंडीशंस बनने के चांसेस हो जाते हैं ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर इसका आंसर है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन डी। देन उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इंडिया असिस्टिंग नेपाल मालदीव श्रीलंका बांग्लादेश एंड मॉरिशियस विद एज अ पार्ट टाइम ऑफ द यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव। तो इसमें जो आंसर है वो है ऑप्शन सी अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम्स। तो इसके लिए जो वो इंडिया जो है वो असिस्ट कर रहा है नेपाल मालदीव श्रीलंका बांग्लादेश एंड मॉरिशियस को। देन उसके बाद नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू एंड कैपिटिव ब्रीडिंग ऑफ लायंस ड्यू टू सर्टेन ओवर ट्रॉफी हंटिंग एंड द यूज ऑफ लायन बोन्स इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है लायन से रिलेटेड है, तो याद रखना लायंस मेनली लिंकअप करते हैं साउथ अफ्रीका, यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से लिंक करते हैं। उसका जो आंसर है दैट इज साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका ने ये डिसाइड किया है एंड करना कैपिटिव ब्रीडिंग ऑफ लायंस ड्यू टू कंसर्न्स। उसमें क्या कर रहे हैं वो हंटिंग, एक तो हंटिंग कंसर्न हो रहा है, और दूसरा लायन की जो बोन्स है उसका ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में यूज़ हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने अब जो है वो बैन करने की कोशिश जो है कि एंड करने की यहाँ पर बात की है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वाटिक सेंटर इनॉग्रेटेड बाय द डायरेक्टर जनरल राकेश पाल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये जो है वो बनाया जा रहा है। आपको बताना है कि तमिलनाडु का जो है वो तमिलनाडु का जो है वो स्टेट एनिमल जो है वो कौन सा है, स्टेट एनिमल का जो है वो आपको यहाँ पर नाम बताना है तमिलनाडु के। देन उसके बाद 71st क्वेश्चन है वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ विप्रो। विप्रो का जो न्यू CEO है वो किसको अपॉइंट किया गया? तो इसका ऑप्शन है बी श्रीनिवास पिल्लई या जो है वो अपॉइंट किया गया यहाँ पर, ऑप्शन बी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन व्हेन इज़ द वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं 7 अप्रैल को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 73rd क्वेश्चन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूत यात्रा से रिलेटेड है कि विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड द भूत यात्रा वेबसाइट फॉर इलेक्शन इन्फॉर्मेशन। बूथ यात्रा, भूत नहीं बूथ यात्रा, बूथ मतलब जो इलेक्शन बूथ होते हैं उससे लिंकअप कर रहा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ योर पंजाब इसका आंसर है। देन उसके बाद हम 74th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 74th क्वेश्चन कहता है कि वेयर वॉज द कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज कवच, सागर कवच जो है वो कंडक्ट करी गई है 2024 में, कहाँ पर? तो आपके ऑप्शन हैं अंडमान एंड निकोबार, मतलब अंडमान ऑप्शन ए, निकोबार बी, देन दमन एंड दीव, और फोर्थ है लक्षद्वीप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जो है वो ये जो है वो एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की गई है। 75th क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ ज्वाइंड फोर्सेस विद द यूनाइटेड स्टेट्स टू एनहांस AI सेफ्टी।
AI सेफ्टी को जो है वो यहाँ पर प्रमोट करने के लिए किस कंट्री ने जो है ज्वाइन किया है, और इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। प्लस साथ में हम इसका आंसर जो है फिर वो अपनी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।